आप सभी ने स्कूल में स्टडी की होगी, कॉलेज में स्टडी की होगी, घर वालों ने आपको बहुत सारी बातें बताई होंगी, लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको सुनने के बाद और समझने के बाद में आप अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा सही कर सकते हो, यानी कि उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। एक शब्द है जो आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्शियसनेस, चेतना। ये शब्द आपने बहुत ही कम सुना होगा, हो सकता है अभी की जो यूथ है उनको पता हो, लेकिन जो पुराने लोग हैं या जो यंगस्टर्स हैं 20, 25, 30 साल के, उन्होंने बहुत कम इस शब्द का प्रयोग किया है और यूज़ किया है। सो आज इस वीडियो में पूरा डिस्क्राइब करेंगे। सो हेलो गाइस, माई सेल्फ द बिजनेस बाबा। आज आपके सामने एक बुक की समरी पेश करने जा रहा हूँ। दिस इज़ पार्ट सेकंड एंड बुक का नाम है असीम आनंद की ओर। बीके शिवानी की द्वारा लिखी गई है, हैप्पीनेस अनलिमिटेड इसका इंग्लिश एडिशन है, तो हम हिंदी में पढ़कर आपको सुनाएंगे। लेट्स स्टार्ट। सो ये कहते हैं, हमें शांति से बैठकर, अब जो आपको मैं बातें बता रहा हूँ आपने अपनी आइज़ क्लोज़ करनी है और एक शांत कमरे में जाकर बैठिए आलती पालती मारकर, और मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और समझना है कि हमें शांति से बैठकर, यानी आपका मन स्टेबल होना चाहिए। उसमें जो थॉट्स आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कम से कम होनी चाहिए। इसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो? अगर आपके ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं तो आपने सिर्फ इतना करना है कि अपनी जो सांसें हैं, अंदर बाहर आप सांस तो लेते हो, सिंपल सी बात है, सांसों को सिर्फ देखना है बंद आँखों के थ्रू। इस प्रोसेस में समय लग सकता है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली आप इन चीज़ों को फील कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अपने जीवन की यात्रा को देखना है, यानी कि आप जब आपका जन्म हुआ या लास्ट कब तक का सीन आपको याद है, या मान लीजिए एक दिन का हम सीन देखते हैं, तो आज सुबह से लेकर अभी तक आपने क्या क्या किया। ये एक जीवन की यात्रा है, इसे बोलते हैं जर्नी ऑफ लाइफ। आपका लक्ष्य यानी आपका टारगेट, आपका उद्देश्य, आपका पर्पस क्या है और आपकी उपलब्धियाँ, इन सभी चीज़ों को आपने देखना है एक बार कि मैंने लाइफ में क्या क्या उद्देश्य ले रखे हैं, क्या मेरे टारगेट्स हैं और कौन कौन सी उपलब्धियाँ, अचीवमेंट्स मैंने हासिल की है। ठीक है, तय किए जाने वाले रास्ते, उनको अचीव करने का कौन सा रास्ता मैंने अपनाया था, ठीक है, उसके बारे में आपने सोचना है, अपने आप से बात करनी है और फिर अपने आप को कहना है कि यह मेरी यात्रा है। किसकी यात्रा है? मेरी, यानी आप खुद की, किसी और की यात्रा नहीं है। सो डोंट कॉपी कि मेरा दोस्त ऐसे कर रहा है तो मेरे को ऐसे करना चाहिए, वो ऐसे कर रहा है तो ऐसे करना चाहिए। डजंट मैटर, इट्स योर लाइफ एंड योर जर्नी। मैं इस यात्रा के दौरान अपने आप को देखता हूँ। आपने सिर्फ अपने आप को देखना है कि आप कैसे वर्क कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, किस तरीके से सोच रहे हो, आपके टारगेट्स क्या हैं, आपका पर्पस क्या है, आपके अचीवमेंट्स क्या हैं। सिर्फ खुद के बारे में देखना है। यानी कि कहने का सिंपल सा तात्पर्य है कि सारा जो फोकस है वो खुद पर आपने कर लीजिए। दैट इज़ द थिंग। एक बदली हुई चेतना के साथ आगे बढ़ता हुआ यात्री, यानी एक ऐसा इंसान जो कॉन्शियस है, यानी चैतन्य है, यानी उसको पता है कि वो कर क्या रहा है और उसे क्या करना चाहिए, इसके प्रति वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है। हम में से बहुत लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जिनको पता भी नहीं कि हम एक्चुअली में ये काम क्यों कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, हम इस काम को क्यों कर रहे हैं। उनकी वाय जो है बिल्कुल क्लियर नहीं है। आप उनसे पूछोगे तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि यार मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ, मेरे आसपास के लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ। जैसे अभी एक ट्रेंड है कि सभी गवर्नमेंट जॉब्स की ओर काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंट हो रहे हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, आप इस काम को क्यों कर रहे हो और आपकी इंटेंशन क्या है उस चीज़ के पीछे, आप इसके प्रति कॉन्शियस हो क्या नहीं। प्रसन्नता किसी मंजिल पर जाकर नहीं मिलती। इसका मतलब है कि जो हैप्पीनेस है उसका सोर्स हम खुद हैं। ये बात अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए, क्योंकि आज के बाद इस बात का प्रयोग आपने पूरी ज़िंदगी भर में करना है अगर आप खुश रहना चाहते हैं। तो अगर आपने ये सोच रखा है कि मेरे हैप्पीनेस का जो सोर्स है वो एक्सटर्नल है, गाड़ी से खुशी मिलती है, लड़की से, पैसे से, घर से,
कुछ भी हो सकता है, वो XYZ फैक्टर, तो आप ज़िंदगी में कभी खुशी का जो ग्राफ है वो आपका स्टेबल नहीं रहेगा, उसमें बहुत सारी फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप ये मानते हो कि खुशी का सोर्स मैं खुद हूँ, तो आप पूरी लाइफ भर बिना पैसे के, बिना बहुत अच्छी सुविधाओं के भी खुश रह सकते हैं। दैट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। और स्पिरिचुअलिटी आपको यही चीज़ सिखाती है कि भगवान ने, एक्चुअली आपको बताऊं, हमारे अंदर 7 ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो इनबिल्ड होती हैं। इनबिल्ड आपने सुना होगा, जैसे बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स हैं, जैसे गाड़ियाँ, फ़ोन, उनके अंदर बहुत सारे फंक्शंस पहले से ही होते हैं। जैसे यूट्यूब प्री इंस्टॉल्ड होता है, गाड़ियों में कई फंक्शंस होते हैं जैसे GPS नेविगेशन, वो प्री इंस्टॉल्ड होता है, इनबिल्ट होता है। उसी प्रकार जब भगवान ने इंसान को बनाया तो उसके अंदर 7 क्वालिटीज़ भगवान ने ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में फीड कर दी। लेकिन हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है या जो एजुकेशन पैटर्न है, वहाँ से हमें वो बातें नहीं पता चली। तो स्पिरिचुअलिटी ने ये काम पूरा किया है और आज आपको मैं वो बातें बता रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। अब ये कहते हैं कि प्रसन्नता इस यात्रा के दौरान मेरे मन की अवस्था है, यानी मेरा जो मन है, आपका जो मन है, मन वैसे कोई फिज़िकल बॉडी पार्ट नहीं है, एक मतलब साइकोलॉजिकल चीज़ है। आप कहते हो ना कि मेरा मन कर रहा है बाहर जाने का, मेरा मन कर रहा है घूमने का, तो वो कोई पार्ट नहीं है, वो एक अंदर की फीलिंग्स है जो एक इंटेंशन के थ्रू बाहर आती है। तो जो हैप्पीनेस है ना, वो आपकी इंटरनल मतलब कि जो वाइब्रेशंस और फीलिंग्स आप उसे कह सकते हो, ये बाहर से नहीं डेवलप होती। इसका ध्यान आपने रखना है, इसका सोर्स आप खुद हो। इस बात को अगर आपने इक्वेशन बना लिया तो ज़िंदगी में कभी आपको दुख तो आएगा, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि दुख नहीं आएगा, लेकिन उसको झेलने की ताकत आप में आ जाएगी। आपने अपने आप को बोलना है कि मैं प्रसन्न हूँ, यानी आई एम हैप्पीनेस, आई एम हैप्पी, शांत हूँ और पूरी तरह से नियंत्रण में हूँ। शांत हूँ, ये भी एक क्वालिटी है। उन 7 क्वालिटीज़ में पहली क्वालिटी आती है प्रसन्नता, प्रसन्न। सेकंड होती है शांति, शांत। थर्ड है, उसके अंदर और बहुत सारी हैं, वो आपको मैं अगली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद कहते हैं इस यात्रा के दौरान पूरी तरह से मजबूत बना रहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था लाइफ क्या है, एक जर्नी है। मान लीजिए कि आप अपने घर से कहीं घूमने जा रहे हो, तो वो डेस्टिनेशन और आपका घर स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये एक जर्नी है। तो लाइफ भी एक जर्नी है, A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक आपको जाना है। और इस जर्नी में आपने इन चीज़ों को भूलना नहीं है कि खुशी बाहर से लो, खुशी आपके अंदर फीड है। फिर ये कहते हैं राह में अनेक बाधाएं हैं, क्योंकि जब आप कहीं पर जाना चाहते हो तो आप सभी को पता है कि मुश्किलें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो ये मेंटल आप सिमुलेशन दे दो कि बाधाएं आएंगी, पर मेरी सबसे पहले जिम्मेवारी यही बनती है कि मैं अपनी अवस्था का ख्याल रखूं। इस बात से तात्पर्य है कि पूरी जर्नी के दौरान बहुत सारी समस्याएं आएंगी। जर्नी क्या है, हमारी लाइफ। अब आपकी और मेरी लाइफ में आप सभी को पता है बहुत सारी तकलीफ़्स हैं कि पेरेंट्स हमें अलाउ नहीं करते, बहुत सारे काम करने के लिए हमें रोकते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। लेकिन इन सभी सिचुएशंस में देखो, सिचुएशन तो आएंगी, आप उन्हें रोक ही नहीं सकते, ठीक है। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम सिचुएशंस को रोक दें, सिचुएशंस आएंगी। लेकिन अगर हमारे अंदर ताकत है लड़ने की, फेस करने की प्रॉब्लम को, तो हमारे लिए काम इजी हो जाएगा। तो यही इस बुक में लिखा है कि आपने उस चीज़ को फेस करना है। वो फेस कैसे करोगे? जब आप मेडिटेट करोगे, अपने आप से बात करोगे, अपने आप को बताओगे कि ये एक जर्नी है लाइफ, और लाइफ में चैलेंजेस आएंगे और मैंने अपना ध्यान रखना है। सबसे पहला मेरा यही कर्तव्य बनता है कि मैं खुद का ध्यान रखूं। खुद का ध्यान रखने से मतलब है फिज़िकल बॉडी का भी ध्यान रखूं, साथ में जो मेरी मेंटल बॉडी है, स्पिरिचुअल बॉडी है, यानी मेरा मन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जब भी हम डीमोटिवेट होते हैं, कोई ऐसी लोग हमें कुछ बोल देते हैं, तो हमारा मन हमें कुछ अलग तरीके से बिहेव करता है, नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है हमें। लेकिन आपका मन अगर स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी बाहर कुछ भी बोले आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनका मन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान दूँ, यह मेरा दायित्व है। यानी कि जब भी सिचुएशन आए तो उस सिचुएशन में मैंने क्या रिस्पॉन्ड किया है, क्या रिप्लाई किया है सामने वाले को, या मेरे मन में क्या
बातें उत्पन्न हो रही है उस सिचुएशन के अंदर, उस पर्टिकुलर टाइम में, उसके प्रति अवेयर होना है अपने आप को। आपने उस सिचुएशन के प्रति अवेयर होना है कि जब ऐसी सिचुएशन आए तो मेरे मन में क्या चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता और आपके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी चल रही है, तो आप मानिए कि आप बहुत सारी और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ओर, अकॉर्डिंग टू द सीक्रेट या आकर्षण के सिद्धांत के अकॉर्डिंग। तो आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग फिट हैं। जनरली आज के टाइम में जिम है, हेल्थ पर लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो डेथ रेशियो है वो और भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? लोग बॉडी का ध्यान बिल्कुल रखते हैं, फिजिकल बॉडी का ध्यान रखते हैं, मेंटल बॉडी का भी रख लेते हैं, लेकिन अपने मन का ध्यान नहीं रखते। उन्हें ये नहीं पता कि हाउ टू थिंक, सोचना कैसे है और क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना। सिर्फ इस छोटी सी गलती के कारण उनका मन अनस्टेबल है और इसको बोलते हैं हम साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स। आपने अभी रिसेंट न्यूज़ में पढ़े होंगे बहुत अच्छे एक्टर्स एक्ट्रेसेस जिनकी डेथ होगी जस्ट बिकॉज ऑफ छोटी सी डिजीज़ के कारण। बल्कि उनकी डाइट देखी जाए, उनकी फिजिकल फिटनेस देखी जाए, एकदम परफेक्ट है, एवरीथिंग इज़ फिट एंड फाइन, लेकिन उनकी डेथ क्यों हुई, इसके पीछे एक रीज़न मैं मानता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। क्यों? क्योंकि उनका जो मन था वो अनस्टेबल था अंदर से, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक फियर था, किसी भी चीज़ का हो सकता है। इस कारण, फियर के कारण क्या होता है, आपकी बॉडी में, अगर साइंटिफिकली मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, पूरा तो नहीं बता सकता, वीडियो बड़ी हो जाएगी, सॉरी फॉर दैट। जब आप नेगेटिव सोचते हो या आपके अंदर नेगेटिव विचार उत्पन्न होता है, क्योंकि यू आर द सोर्स ऑफ थॉट्स, जब भी ऐसा होगा आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये एक प्रकार की सेल्स है और ऐसी सेल्स है जो नुकसानदायक होती है, और दूसरी सही सेल्स जो होती है, गुड सेल्स, उनको नुकसान पहुंचाती है। तो फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है आपकी बॉडी में जब भी आप नेगेटिव सोचते हो, करते हो, बोलते हो। फ्री रेडिकल्स बढ़े, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। दैट इज़ द थिंग। उस फ्री रेडिकल्स की संख्या बढ़ने के कारण आपकी बॉडी में बहुत सारी डिजीज़ लग जाती है और इनिशियल लेवल में आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप काफ़ी यंग हो या आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपकी बॉडी को खोखला कर रही होती है और एक दिन वो बहुत बड़ी बीमारी के रूप में आपको देखने को मिलती है जब आप बॉडी का फुली चेकअप कराते हो। ठीक है, सो दैट इज़ द थिंग। आज मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, इन सभी बातों को इम्प्लीमेंट करना है। आपने सुन लिया, समझ लिया, थर्ड स्टेप आता है इम्प्लीमेंटेशन। शुरू में थोड़ी दिक्कत आएगी, बट धीरे धीरे, स्लो एंड स्टेडी, ये मेरा फॉर्मूला है, मैं खुद अप्लाई करता हूँ। स्लो थोड़ा काम कर लो लेकिन अच्छा करो, धीरे 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 धीरे। कछुए वाली कहानी सुनी है ना आप सभी ने? तो कछुआ धीरे 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 चलता चलता जीत जाता है। तो उसी प्रकार चलो, कोई बात नहीं, फास्ट मत करो शुरू में, स्लो एंड स्टेडी चलो और आप गेम जीत जाओगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेक श्योर कि आपने जो बातें सीखी हैं अपने पास मत रखिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से डबल या ट्रिपल होगा। तो इस वीडियो को भी शेयर करें मैक्सिमम से मैक्सिमम। अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। बाकी सारे जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरी ओर से आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।